आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार में नई सेवा शर्त 2020 लागू हो गई है और आचार संहिता भी लागू है। ये चुनाव के पहले से लागू है और इसी दौरान शिक्षक पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इस उल्लंघन के आरोप में शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। इस संबंध में पत्र जारी हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आजाद, जो कि सहायक शिक्षक है प्राथमिक विद्यालय बकाराम प्रखंड पटना सदर, द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2020 को आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप पटना स्नातक क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार श्री रवि रंजन के नामांकन सभा में भाषण देने और शिक्षक पद पर आसीन रहते हुए राजनीतिक दल से जुड़कर बिहार विधानसभा परिषद निर्वाचन 2020 के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए इस कार्यालय पत्रांक 6904 दिनांक 6 अक्टूबर 2020 के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए प्रत्युत्तर 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, जो इनके द्वारा अब तक इस कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया है। इसलिए आरोप लगाते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा आजाद को निलंबित किया जाता है और इस पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। विभागीय कार्रवाई के अधीन इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फुलवारी शरीफ का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इनका जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन मुख्यालय से निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल विद्यालय में किया जाएगा। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है। संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय की सहमति प्राप्त है। तो यहाँ पर ये पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से जारी हुआ है, जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा आजाद सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक सभा में भाषण दिया था और अपने उम्मीदवार को लेकर के भाषण दिया था। नामांकन सभा में भाषण देने का इन पर आरोप लगा है, जबकि सेवा शर्त नियमावली 2020 जो लागू हुई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी शिक्षक राजनीतिक दल से जुड़ कर के ना ही किसी सभा में भाषण दे सकते हैं और ना ही किसी के लिए चुनाव की प्रचार कर सकते हैं और ना ही वोट की मांग कर सकते हैं। बिहार के सभी शिक्षकों पर नई नियमावली सेवा शर्त 2020 की आचरण संहिता लागू है और ये पहली बार संहिता लागू की गई है। ऐसा नियम पहली बार शिक्षकों पर लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षक के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना है, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना है। बाल अधिकारी को संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। इसके अंतर्गत आगे कहा गया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना है, किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है। इसमें आगे कहा गया है कि सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि विद्यालय शिक्षा समिति नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना है। इसके बाद इसमें और भी नियम बनाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं बिहार बच्चों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत शिक्षकों के लिए निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करना है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का ना तो सदस्य होना है और ना अन्यथा रूप से उससे सहयुक्त होना है। ये सारा फरमान शिक्षकों के लिए लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ही शिक्षकों को काम करना है। अगर आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, तो शिक्षकों को निलंबित भी किया जा सकता है, जैसा कि अभी फिलहाल मोहम्मद मुस्तफ़ा आजाद सहायक शिक्षक को किया गया है। ये पटना के शिक्षक हैं। इस नियमावली में अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में भी कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक इस आचरण संहिता का उल्लंघन करता है तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है
इसके अंतर्गत कहा गया है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने और निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित या विद्यालय हित के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अनुदेशक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकार सक्षम होंगे। उन्हें किसी मामले में जेल में होने अथवा सरकारी राशि के गबन के प्रथम दृष्टया साबित होने या अनाधिकृत अनुपस्थिति या फिर उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना हेतु मामला प्रथम दृष्टया साबित होने पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से संबंधित शिक्षक को निलंबित किया जा सकता है। निलंबन अथवा विभागीय कार्रवाई की दशा में आरोप पत्र गठित कर जांच पदाधिकारी से जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध समुचित और यथेष्ट कारण होने की स्थिति में दंड का भी आरोपी बनाया जा सकता है, जिसमें लघु दंड होंगे, निंदन किया जाएगा, वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रोन्नति पर भी रोक लग सकती है, निम्न पद पर अवनति हो सकती है, निम्न वेतन पर अवनति हो सकती है और सेवाच्युत भी किया जा सकता है। नियोजन हेतु निहरता भी भंग की जा सकती है। लघु दंड देने के पूर्व नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा स्पष्टीकरण का एक अवसर संबंधित को देना आवश्यक होगा। इसके अलावा कहा गया है कि लघु दंड के ससूचन के पूर्व इस पर अध्यक्ष नियोजन समिति की सहमति आवश्यक होगी और वृहद दंड देने के पूर्व नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा संबंधित शिक्षक को कम से कम 2 अवसर स्पष्टीकरण का समर्पित करने का देना आवश्यक होगा। वृहद दंड के संसूचन के पूर्व इस पर अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति आवश्यक होगी। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि निलंबन अवधि में मूल वेतन का 50% राशि जीवन निर्वहन भत्ता के रूप में शिक्षक को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फरमान जारी कर दिया गया है। अब शिक्षकों को इसी तरह के नियम का पालन करना होगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। जो नियम बनाए गए हैं बस उसी नियम को फॉलो करना है। अगर कोई शिक्षक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा, वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है, प्रोन्नति पर भी रोक लग सकती है। नई नियमावली 2020 में ये सारी बातें कही गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।